मयंक और माला की 50वीं वर्षगांठ थी। घर में धन की कमी थी नहीं। बेटे बहू, बेटी दामाद सबने बड़े उत्साह से तैयारी की। तैयारी पर मयंक जी नज़र रखे थे, कोई कमी न रह जाए। उनकी इज्जत का सवाल जो था, आखिर लोगों को दिखाना भी तो था। उनकी पार्टी कितनी शानदार थी। मेहमानों की सूची और किसको क्या उपहार देना है, सब निर्णय मयंक जी का ही था। माला के लिए भी भारी बनारसी साड़ी और कुंदन का सेट आ गया था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। मित्र और रिश्तेदारों के लिए होटल में कमरे बुक थे। दिन में पूजा थी, शाम को शहर के 5 सितारा होटल में पार्टी। माला जी पार्लर जाने से इनकार कर दी, खुद तैयार होकर आ गई। मयंक जी भी क्रीम कलर की शेरवानी में जच रहे थे। उनको देखकर कोई कह नहीं सकता वो 70 पार कर चुके। सब लोग तैयार होकर होटल पहुंच गए। शहर के सभी प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण था। पार्टी अपने शवाब पर थी। टीवी के एक चैनल का कैमरामैन हर एंगल से मयंक जी, माला जी की फ़ोटो ले रहा था। तभी एक मीडिया वाली लड़की ने माला जी की तरफ प्रश्न उछाल दिया, आपकी सुखी गृहस्थी का राज क्या है, बताइए, जिससे औरों को प्रेरणा मिले। माला जी मुस्कुराकर जब तक बोलती, मयंक जी बोल उठे, आपसी समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान। हॉल तालियों से गूंज उठा। माला जी चौंक पड़ी। लफ्ज निकलने वाले थे, सम्मान, क्या सच में? लफ्ज दिल में ही रह गए। तब तो आपको मयंक जी से कोई शिकायत नहीं हुई होगी। इतना समझदार पति किस्मत वालों को ही मिलता है। मीडिया वाली लड़की प्रभावित होकर बोली, अजी शिकायत क्यों होगी, जब मैं इनके मुंह खोलने से पहले ही इनकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। सारी गहने, बड़ी गाड़ी, बंगला सब तो दे रखा है इन्हें। दर्प से मयंक जी बोले। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठी। उसके शोर में किसी ने एक जोड़ी पनीली आंखों की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिसमें कई ख्वाबों की आहुति की लौ जल रही थी। तभी तो आज सुखी गृहस्थी का तमगा हासिल किया है। शिकायत करे भी तो किससे? कौन उसकी बात समझेगा? उन मरते ख्वाबों की चित्कार किसी ने नहीं सुनी, जो अंदर ही दफन हो जाते थे। वो छोटे छोटे सपने और चाहते जो एक सामान्य जीवन के लिए जरूरी होते हैं, स्टेटस और दिखाने की भेंट चढ़ गए। माला पिछली बार कब दिल खोलकर हंसी थी उसे याद नहीं। शादी के बाद किसी दिन वो खिलखिलाकर हंसी थी। तब मयंक जी ने बोला, गवारों की तरह मुंह फाड़कर क्यों हंस रही हो? अब तुम मिडिल क्लास वालों की बेटी नहीं, शहर के सबसे अमीर घर की बहू हो। हमारे स्टेटस का ध्यान रखो। अपनी गवारों वाली हरकत मायके में छोड़ आना। हतप्रभ माला को पति का मिजाज समझने में समय लगा। जब समझ में आया तो खामोश हो गई। खूबसूरत माला को मयंक के पिताजी ने कॉलेज के वार्षिक समारोह पर देखा। खूबसूरत चेहरे वाली उस लड़की के सुरीले स्वर में गाए भजन ने माधव जी को आकर्षित कर लिया। लड़की का पता लगा, उसके घर गए और अपने बेटे के लिए मांग आए। माला को घर की बहू बनाने में उन्हें पत्नी को मनाने में समय लगा, जबकि मयंक तो देखते ही माला की खूबसूरती का दीवाना हो गया। पिता पुत्र के आगे सास मालती देवी की नहीं चली और मिडिल क्लास की माला मयंक की पत्नी बन माधव विला में आ गई। माधव विला में आते ही माला को समझ में आ गया, उसका स्थान भी बैठक में सजे बेजुबान शो पीस की तरह है, जिसे अपनी मर्जी से कहीं आने जाने को तो छोड़ दो, कपड़े भी अपनी पसंद के पहनने की इजाज़त नहीं थी। इस घर में हर वो चीज़ मौजूद थी जो सबसे अलग और कीमती थी। उन्हीं में माला भी थी। जब भी उसने विरोध करना चाहा, पढ़े लिखे मयंक का अनपढ़ और असभ्य व्यवहार सामने आ जाता। धीरे धीरे माला चुप होती गई। ये सोच शिकायत किससे करें? सब तो उसे भाग्यशाली समझते। एक सामान्य परिवार की लड़की
आज गहनों से लदी है, सब सुखों से परिपूर्ण है, पर क्या सच में? उसके जिस सुरीले कंठ से ससुर जी प्रभावित हुए, उस विद्या का यहाँ कोई मोल ना था। पैसे देकर मंडली बुला लो, क्या ज़रूरत है अपना समय और गला खराब करने की। जब भी पारिवारिक समारोह पर उसने गाने की चेष्टा की, मयंक की यही प्रतिक्रिया थी। लोग उसके भाग्य से ईर्ष्या करते और माला इस विला से बाहर रहने वालों से ईर्ष्या करती। जो चीज़ जितना चमकता है वही लोगों को दिखता है, उसके पीछे का स्याह अंधेरा किसी को नहीं दिखता। किस सोच में डूबी हो मैडम? कह मयंक जी ने माला को वर्तमान में ला दिया। केक काटती माला सोच रही, पूरी जिंदगी समझौते में बीत गई, शिकायत नहीं कर पाई, करती भी तो सुनता कौन। लेकिन अपनी बहू के ख्वाबों को उसने कैद नहीं होने दिया। उन्हें उसने खुला आसमान दिलाया, भले ही उसका अपना कोई आसमान ना था। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।